दोस्तों आपका आज के यानी 25 नवंबर 2021 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का डेटा। हालांकि मंथली एक्सपायरी हो चुकी है, लेकिन क्या एक्शन लिया है लोगों ने। तो रिटेलर्स ने बहुत सारी बुलिश पोजीशंस अपनी निकाली हैं और कुछ ना कुछ शॉर्ट में भी गए हैं कहीं ना कहीं। हालांकि वो पुट बेचना अभी भी नहीं भूले, तो वो उनका कंटिन्यू है। उसके अलावा डीआईएस को देखें तो डीआईएस थोड़ी सी बाइंग करते हुए दिखे हैं ओवरऑल। ये आई थिंक इनकी कवरिंग है मोस्ट ऑफ द प्लेसेस। और एफ आई आईज सरप्राइजिंगली बहुत बुलिश गए हैं और प्रोज भी मोस्टली मिक्स टू बुलिश गए हैं। चलिए लेकिन नेट पोजीशन चेक करते हैं और वहाँ से पता लगेगा अब हमारे को क्लियर कट क्या दिखाई दे रहा है। तो इंडेक्स फ्यूचर से शुरुआत करेंगे और क्लाइंट वाइज देखेंगे। रिटेल क्लाइंट यानी आप और हम, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, और प्रोज यानी एच एन आईज यानी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। तो रिटेलर्स के पास कितने सारे फ्यूचर्स हैं? 36,000 थे, कल रह गए थे ऑलमोस्ट 35,000 और आज हो गए हैं वो जीरो। यानी रिटेलर के सारे फ्यूचर्स आज हो गए ख़त्म और 64 कॉन्ट्रैक्ट्स और शॉर्ट किए। तो नेट नेट बेसिस पे सेल आया 34,000 का और नेट नेट बेसिस पे हो गए उनके पास नील इंडेक्स फ्यूचर्स। डीआईएस को देखें तो डीआईएस अभी भी लगातार अपने शॉर्ट्स मेंटेन कर रहे हैं। 72,000 शॉर्ट्स उनके अभी भी बने हुए हैं। एफआईआईस को देखें तो उन्होंने लॉन्ग एड किया ऑलमोस्ट 5,000 कॉन्ट्रैक्ट, शॉर्ट क्लोज किया ऑलमोस्ट 46,000 कॉन्ट्रैक्ट, यानी 51,000 का बाय आया एक ही दिन के अंदर। तो अब जो शॉर्ट वाले एफआईआईस थे वो मैदान में से निकल गए हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग करी और किस तरीके से बुकिंग करी, उन्होंने बगैर इतनी क्वांटिटी को बाय ऑर्डर डाले उन्होंने एक्सपायर होने दिया उन फ्यूचर्स को। अब क्योंकि वो एक्सपायर हो गए तो कोई बाइंग प्रेशर आता नहीं है, तो उनको बढ़े हुए रेट पर नहीं माल खरीदना पड़ा और उनका प्रॉफिट बुक हो गया जो उन्होंने शॉर्ट्स क्रिएट कर रखे थे ऊपर के लेवल पे। और अब जो बायर ओनली एफ आई से उनके पास जो क्वांटिटी थी वो अब अकेले में ओपन है, प्लस उसके अलावा कुछ लॉन्ग भी ऐड किए, तो उनको मिला के 67,000 अब एफ का इस समय नंबर ऐसा है कि 67,000 लॉन्ग है, विच इज़ अ बिग नंबर सडनली आउट ऑफ नो वेयर, क्योंकि एक दिन पहले तो खाली 16,000 ही थे। चलिए प्रोज को देखते हैं। तो प्रोज की क्वांटिटी भी आज निकल गई, उनके क्लोज हो गए लॉन्ग। अब बचे हैं सिर्फ उनके पास 4800, यानी अकेले एफ ही लॉन्ग है सिर्फ। अब उन्हीं के ऊपर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है मार्केट को ऊपर लेके जाने की। सो इंडेक्स कॉल को देखते हैं। इंडेक्स कॉल कल तक ऑलमोस्ट 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग थे रिटेलर्स, आज सडनली यू टर्न हो गया कंप्लीटली। 1,82,000 कॉल बिकी हैं और 82,000 उनकी नेट शॉर्ट में आ गई हैं कॉल्स। अब एफ की भी सेलिंग आई है कॉल्स के अंदर और सर्टेनली एक्सपायरी के चलते, लेकिन उनके पास भी बड़ी क्वांटिटी अभी भी लॉन्ग है, यानी 1,23,000। और यहाँ पे भी अकेले यही लोग बुलिश हैं, क्योंकि प्रोज की 1,95,000 कॉल बाइंग के बावजूद अभी भी 41,000 कॉल उनकी शॉर्ट में है। इंडेक्स पुट के डेटा पे आते हैं। तो इंडेक्स पुट में बब्बर शेयर हमारे फिर सेलिंग करके गए, यानी देखिए 3,10,000 तो उन्होंने रोल ओवर करी 14,000 अभी और सेल करके चले गए, तो 3,25,000 अभी भी सेल में। तो अगर कोई डेंजर डेटा पॉइंट है तो वो ये अकेला डेटा पॉइंट है। सो एफ का नंबर देखते हैं तो 38,000 फ्यूचर उनके भी अभी क्लोज हुए हैं और पुट्स के, विच इज़ अ गुड थिंग। और उनके अभी भी 2,60,000 पुट्स जो हैं लॉन्ग हैं। और प्रोज बाइंग करके गए हैं पुट्स की, तो हालांकि उनकी कॉल की बाइंग ऑलमोस्ट 4 टाइम्स है इनकी पुट्स के। सो ये नंबर शायद थोड़ा सा ऑफसेट हो जाना चाहिए वहाँ पे। स्टॉक फ्यूचर का देखते हैं तो रिटेलर के और बाकी सबके कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो कम हुए, लेकिन एफ के ऑलमोस्ट 50,000 कॉन्ट्रैक्ट बाइंग आया। तो ये इनके शॉर्ट्स मेनली ज़्यादा क्लोज हुए आज उसी वजह से। और अब इनके नेट नेट बेसिस पे 22,000 या 23,000 आप बोल सकते हो लॉन्ग आ चुके हैं। स्टॉक कॉल का डेटा देखते हैं। सो स्टॉक कॉल के डेटा के अंदर रिटेलर की काफ़ी ज़्यादा कॉल आज एक्सपायर हुई हैं, जिसके चलते 1,61,000 कॉल रह गई है सिर्फ। और हालांकि ये लोग बाकी के सब प्लेयर्स अभी भी शॉर्ट में है, लेकिन उनकी बाइंग की क्वांटिटी देखिए उन्होंने, मतलब डीआईएस ने ऑलमोस्ट अपनी नील कर ली क्वांटिटी। एफ ने 21,000 कॉन्ट्रैक्ट बाई की, अब सिर्फ 13,000 शॉर्ट है।
और प्रोज भी 1 लाख क्वांटिटी अपनी बाय करके गए। सो दीज आर बिग नंबर्स। स्टॉक पुट्स को देखें तो रिटेलर का कुछ पुट में बाय आया, बेसिकली जो उनकी पुट सेलिंग थी वो थोड़ी कवर हुई है, और बाकी लोगों की थोड़ी पुट सेलिंग आई है, हालांकि वो लोग अभी भी पुट्स होल्ड कर रहे हैं स्टॉक्स की। चलिए चलते हैं अब एनएससी की साइट पर और वहाँ पे देखते हैं वहाँ से हमें क्या डेटा इनपुट्स दिखाई दे रहे हैं। तो कैश मार्केट में हालांकि एफआईज अभी भी सेलिंग करके गए हैं। इसमें आई थिंक इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के अंदर कुछ सेलिंग आई है, वो भी एफआईज की है। तो वो नंबर अगर हम एलिमिनेट करेंगे तो ये नंबर थोड़ा सा कम दिखना चाहिए। बाकी डीआईएस जो है वो बाय करके गए हैं, और बैलेंस का बाइंग जो है इसका मतलब रिटेलर्स ने किया है। सो अगर वो इंडिया बुल्स का नंबर हम हटा देते हैं तो शायद इतना कोई वरीसम नंबर नहीं रह जाएगा। और देखते हैं अब हम ऑप्शन चेंज 2 दिसंबर की, क्योंकि एक्सपायरी हो चुकी है। देखिए कुछ कुछ इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही हैं, और सर्टेनली यहाँ पे भी कुछ ना कुछ बाइंग है। सो क्लियरली वी कैन से कि स्मार्ट मनी यहाँ पे एक्टिव है और बाय करते हुए दिख रही है। जो आज का लेवल बंद हुआ है वो 536 है, यानी जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो बहुत 17,600 पे दिख रही है। और नेक्स्ट जो उसके बाद सीरियस अगर मैं बात करूं रेजिस्टेंस की, तो 17,800 पे है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्रोज की राइटिंग लग रही है मुझे। पुट की बात करते हैं तो पुट के अंदर थोड़ी बहुत इन द मनी 18,000 पे दिख रही हैं पुट्स। उसके अलावा इतना ज़्यादा कहीं कुछ 17,700 पे भी थोड़ा है, लेकिन बेस बहुत अच्छा बन चुका है 17,500 के लेवल पे। ये बहुत अच्छा सपोर्ट का लेवल का काम करना चाहिए। अभी अभी हम नेक्स्ट वीक उससे जो है उसकी भी देख लेते हैं। तो वहाँ पे इतना ज़्यादा कुछ वॉल्यूम नहीं दिख रहा है हमें, और मंथली चेक कर लेते हैं। सो मंथली के अंदर कुछ इन द मनी कॉल्स अच्छी क्वांटिटी में दिख रही हैं, आप देख सकते हो। यहाँ पे भी दिख रही है, तो काफ़ी जगह पे इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही हैं यहाँ पे। सो हालांकि इन द मनी पुट्स भी 17,700 पे दिख रही हैं मंथली के अंदर, और इवन थोड़ा दूर की भी हैं। सो कुड बी एज अ पार्ट ऑफ सम स्ट्रेटजी हो सकता है क्या, ये दोनों तरफ इतनी ज़्यादा इन द मनी कॉल्स और पुट्स दिख रही हैं। दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि कई लोग इन द मनी कॉल्स और पुट्स दोनों ही बेचते हैं एज पार्ट ऑफ अ स्ट्रेटजी, और जनरली इस तरह का डेटा हमारे को देखने को मिलता है मंथ के बिगिनिंग में। हमने शायद इंडेक्स फ्यूचर का डेटा जो था वो मिस कर दिया था, वो देख लेते हैं एक बार पहले। सो रोल ओवर अच्छा खासा ठीक ठाक हो गया है, और जैसे आप देख ही सकते हो कि शॉर्ट्स निकल गए हैं और लॉन्ग्स वालों ने पूरा का पूरा रोल ओवर अपना कर लिया है, और प्रीमियम भी अच्छा खासा बना हुआ है। चलते हैं अब हम बैंक निफ्टी के फ्यूचर पर। तो बैंक निफ्टी के फ्यूचर में देख सकते हैं, हालांकि बंद तो वो नेगेटिव में हुआ है, बट रोल ओवर का नंबर अच्छा खासा है यहाँ पे, और प्रीमियम भी ठीक ठाक बना हुआ है। इसको देखते हुए अभी ऑप्शन चेन भी और देख लेते हैं, तो एक व्यू एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे स्ट्रेंथ है कि नहीं है। देखिए यहाँ पे दिखाई दे रही है हमें एक बड़ी क्वांटिटी में 37,000 पे इन द मनी कॉल, जो अभी तक देखने को नहीं मिली थी। सो हो सकता है ये भी पॉसिबल है कि आज जिस तरीके से बैंक निफ्टी को थोड़ा सप्रेस्ड रखा, लेकिन नेगेटिव इंट्राडे डेटा चल रहा था बैंक निफ्टी का, हालांकि उसके बावजूद बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा फॉल के साथ नहीं क्लोज हुआ, एक छोटे मोटे फॉल के साथ ही क्लोज हुआ है। और यहाँ पे इतनी बड़ी इन द मनी कॉल बाइंग दिखाई जो दे रही है, ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं यहाँ पे एफ आई आईज का क्लियर कट पोजीशन उन लोग की मुझे दिखाई दे रही है। और रेजिस्टेंस ऑब्वियसली जैसे हम 364 पे क्लोज हैं, तो 37,500 का लेवल एक रेजिस्टेंस का लेवल होगा। अगर इसके ऊपर हम डिसाइसिवली सस्टेन करते हैं थोड़ी देर के लिए भी, तो ये बहुत बढ़िया, जैसे हम कल भी बात कर रहे थे कि इसके ऊपर सस्टेन करके थोड़ी देर भी रहते हैं हम लोग, तो एक अच्छा अप मूव देखने को हमें बैंक निफ्टी में भी मिल सकता है। अब तो उनकी 10,000 कॉल्स भी हमारे को दिखाई दे रही हैं, जबकि इन द मनी बाकी की इतनी जगह पे कोई ऐसी पुट नहीं दिख रही है।
तो इसका मतलब ये कि ये कोई एज पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी नहीं, ये सीधी नेकेड पोजीशन है। और हमने देखा कि ये काफ़ी ज़्यादा बाइंग इन लोगों ने जो करी है कॉल्स के अंदर आज, वो मोस्टली इन्हीं लोगों की हमारे को दिखाई दे रही है। सो इट्स मोस्ट लाइकली पॉसिबल कि ये एफ का ही यहाँ पे बाय हो। तो और उसके बाद हम लोग देख लेते हैं अब मंथली ऑप्शन चेन को भी। तो मंथली ऑप्शन चेन के अंदर चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या पोजीशन है। यहाँ पे कोई खास पोजीशन नहीं दिख रही है, इसका मतलब जो हमारा व्यू अभी तक फॉर्म हुआ है वो ही ऑलमोस्ट वो डेटा के हिसाब से वही निकल पा रहा है अभी। चलिए अब डिस्क्लेमर पढ़ लेते हैं और फटाफट करते हैं कंक्लूड। नॉलेज शेयरिंग इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेज ओनली, दीज आर नॉट बाय सेल कॉल्स। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी एक्शन, कीप स्टॉप लॉस इन सिस्टम एंड ट्रेल। वर्ल्ड मार्केट शुड नॉट हैव अपोजिट ट्रेंड, वॉच आउट फॉर मार्केट इंपैक्टिंग न्यूज, रिस्पेक्ट द लेवल्स एंड ट्रेड ऑन योर प्राइस एक्शन कंफर्मेशन। पेड वेबिनार फॉर बेस्ट स्ट्रेटजीज, अर्निंग इज हिडन इन लर्निंग, वो 5 दिसंबर संडे को है। आप जो लोग अर्ली ज्वाइन कर रहे हैं उनको लाइव एनालिसिस भी शेयर किया जा रहा है टिल 15 दिसंबर। आप मुझे ईमेल कर सकते हो उसके लिए amithamija1@gmail.com पर। ट्विटर हैंडल है अमित हमीजा 1, टेलीग्राम चैनल है मार्केट एनालिसिस विद अमित हमीजा, और t.me/market analysis निफ्टी बैंक निफ्टी। चलिए दोस्तों, टाइम टू कंक्लूड। तो आप देख सकते हो कि आज का जो डेटा है ओवरऑल बिना कुछ ज़्यादा एक्शन लिए, देखिए इनको क्यों स्मार्ट मनी बोला जाता है, बिना कोई एक्शन लिए सिर्फ उन्होंने एक्सपायर होने दिया कॉन्ट्रैक्ट को। कोई शॉर्ट कवरिंग आती तो बाइंग प्रेशर और ज़्यादा क्रिएट होता, और बाइंग प्रेशर क्रिएट होता तो उनको वही जो अपने ऊपर के शॉर्ट किए हुए ट्रेड थे वो एक बड़े भाव पे लेने पड़ते। सो दे लेट इट एक्सपायर। अब उनकी रह गई है पोजीशन जो लॉन्ग की थी, अब उसको वहाँ पे वो पुश करके आगे खींचने की मार्केट को कोशिश करेंगे, क्योंकि अब अकेले, देखिए मैदान में अब वो अकेले लॉन्ग में रह गए हैं, ना सिर्फ इंडेक्स फ्यूचर में बल्कि इंडेक्स कॉल में भी। तो ये दोनों ही जगह पे ये लोग तेज, और उनको कहीं ना कहीं इन्होंने हेज करने के लिए उनके पास पुट अभी भी पड़ी हुई हैं। हालांकि कुछ पुट्स आज उन्होंने बुक करी, लेकिन अभी भी कुछ पुट्स कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि आज वो स्टॉक फ्यूचर में भी पॉजिटिव में आ गए। तो ओवरऑल देखें तो डेटा क्लियरली एफआईएस की तरफ से बुलिश है। बात करते हैं प्रोज की, तो प्रोज ने ऑलमोस्ट अपने इंडेक्स फ्यूचर तो निकाल दिए, लेकिन इंडेक्स कॉल भी उन्होंने अपनी कवर कर ली जो सेल में थी, और हालांकि थोड़ी बहुत रह गई हैं, बट ये डिस्टेंट स्ट्राइक प्राइसेस पर दिख रही हैं। और इंडेक्स पुट में इनका ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल पोजीशन है, बहुत बड़ी क्वांटिटी में पुट्स नहीं है इनके पास, पुट हैं अभी भी लेकिन बहुत नेग्लिजिबल क्वांटिटी में रह गई हैं। सो स्टॉक फ्यूचर्स अच्छी क्वांटिटी में इनके पास अभी भी होल्ड में है, और जो स्टॉक कॉल्स जनरली इनके पास अच्छी सेल में रहती हैं, तो वो भी एक कंट्रोलेबल नंबर्स में उनके पास और पुट्स भी हैं अभी भी। सो ओवरऑल डेटा देखूं दोस्तों तो ये अभी क्लियरली बुलिश साइड पर ही इंडिकेट कर रहा है। तो अगर हमें थोड़ा सा भी वर्ल्ड मार्केट की तरफ से हल्का सा भी सपोर्ट मिला तो मार्केट हमारा कल एक अच्छा ट्रेंड ऊपर की साइड पे करता हुआ दिखना चाहिए, क्योंकि अपनी इन पोजीशंस को हवा देने के लिए इनके पास ये जो लॉन्ग के पोजीशंस हैं, एफआईज लगातार माल बेचते आ रहे थे अभी कैश में। तो अगर ये कल थोड़ा सा भी बाय करेंगे तो मार्केट जो है ऊपर की तरफ को निकलना शुरू हो जाएगा, और इनके पास अच्छा लिक्विडिटी अवेलेबल है, क्योंकि हायर लेवल से जो बेचा हुआ माल है इनके पास, तो वो काफ़ी कैश एक्यूमुलेटेड है। तो दे कैन पुट इट टू यूज़, क्योंकि इनकी पोजीशन अब बिल्कुल सबके सामने है। तो उनको पता है कि दुनिया भी इस तरह की पोजीशन देख करके लॉन्ग करेगी, तो वो इतनी क्वांटिटी अगर उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो एक बार तो सर्टेनली पंप तो करेंगे मार्केट को। तो हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी, बड़ी सिंपल होगी, मार्केट खुलने पर प्राइस एक्शन कंफर्मेशन पर लॉन्ग का ट्रेड लेना है पर्टिकुलरली, और निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के अंदर ही कल मोमेंटम दिखना चाहिए। हो सकता है पॉसिबल कल क्योंकि आज जो बैंक निफ्टी नहीं मूव किया वो कल उसमें मूव होता हुआ अच्छा सा दिखाई दे जाए, हमारे को आउट परफॉर्मेंस दिखाई दे जाए, और स्टॉक्स के अंदर भी जो है वो अच्छा मूव मिलेगा। तो प्राइस एक्शन कंफर्मेशन पर वहाँ पे भी ट्रेड्स हम लोग देख सकते हैं लॉन्ग साइड के। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।